पे आऊँगा। अच्छा, आप के पास भी लोग अपनी बुनियादी ज़रूरियात के तहत और जो ख़रीदो फ़रोख्त के लिए आते हैं, तो क्या रुझान आप अगर कोई 1-1.5 साल के अंदर एनालिसिस करें तो लोग कहाँ से कहाँ तक आ गए हैं? जी, मैं देखिए यही आपके तवज्जुह से, आपके चैनल के तवज्जुह से, अक़वाम बाला से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। हमारी एक इल्तिजा है पब्लिक की ऑल ओवर, वो ये कहना चाहता हूँ कि खुदारा आपसे रिक्वेस्ट है कि महंगाई को कम करें। महंगाई कम होगी तो क़ुव्वत ख़रीद होगी, क़ुव्वत ख़रीद नहीं है पब्लिक के पास, तो वो चीज़ कैसे परचेज़ करेगी। अब मेरा बेसिक बिजनेस जो है जैकेट का है, जैकेट जो है हर बंदा ख़रीद सकता है, मगर उस वक्त ख़रीद सकता है जब क़ुव्वत ख़रीद होगी। क्योंकि मैं आपकी बात एक रिपोर्ट मैंने देखी बरतानिया के अंदर, जो शख्स सर्दियों में 1-2 जैकेट्स ले सकता था, उसने क्या किया, उसने कहा पुरानी यूज़ कर लेता हूँ, महंगाई बहुत है। जी जी। तो पाकिस्तान में हालात क्या है? पाकिस्तान में ये रुझान है, जो हमारे पास लोग ख़रीदारी करने के लिए आते हैं वो कहते हैं कि जनाब आप चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी सेल कर रहे हैं। हम उन्हें बता रहे हैं कि जनाब हम रिलेटेड हैं चाइना से, चाइना से जब चीज़ हम बाइंग करेंगे वो डॉलर में करेंगे। डॉलर देखिए कहाँ से कहाँ चला गया, अब पिछले साल देख लें और इस साल में देख लें क्या फ़र्क आया है। ये गवर्नमेंट जो हम पे मुसल्लत की गई है, 18 माह इन्होंने लगाए, अब निगरान सेटअप है। ये सेटअप जब भी आते हैं हमारे ऊपर मुसल्लत किए जाते हैं। अब पहली गवर्नमेंट थी उस वक्त काफ़ी चीज़ें स्टेबल थी। आप देखें जो पेट्रोल की कीमत थी 150 रुपये थी, आप देखिए पेट्रोल इंक्रीज़ होकर कहाँ चला गया। पेट्रोल को जब बढ़ाते हैं वो 100 में बढ़ाते हैं, जब उसको कम करते हैं वो पैसों में कम करते हैं। ये किस तरह का रिलीफ दे रहे हैं? ये एक किस्म का आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जब तक आवाम को आप रिलीफ नहीं देंगे, महंगाई कम नहीं होगी, क़ुव्वत ख़रीद नहीं होगी, वो कैसे बाइंग करेगा, कैसे चीज़ें वो परचेज़ करेगा। अब हमारा जो बिज़नेस है वो अब रुझान लोगों का ये है, वो अगर एक चीज़ लेने वाला बंदा है ना, वो कहता है कि चलो यार ऐसे करते हैं, रहने देते हैं, ये तो कीमत बहुत ज़्यादा, हम लंडा बाज़ार चले जाते हैं। वो लंडा बाज़ार की तरह रुख कर लेता है। जिसने 2 चीज़ें लेती होती है वो कहते हैं यार एक पे डिपेंड कर लेते हैं, 2 चीज़ें हम परचेज़ नहीं करते। अब हर चीज़ पे हम टैक्सेस दे रहे हैं। ये गवर्नमेंट का हर गवर्नमेंट का ये गिला होता है कि जनाब टैक्स नहीं हमें जनरेट हो रहे। टैक्स कैसे भाई जनरेट नहीं हो रहे? एक ही चीज़ पे आप टैक्स दे रहे हैं, बाकी जो हमारे जो बड़े टैक्सेस ऑफिस है वहाँ पे इनके मिडल मैन है, वो मिडल मैन आके जब टैक्स कलेक्ट करते हैं वो पूरा अगर आप तक नहीं पहुँचाते तो पब्लिक का उसमें क्या कसूर? आप ये बताएं, पब्लिक कहाँ जाएगी, किससे ये सुनवाई होगी, कौन हमारी बात सुनेगा? और मैं आखिर में ये कहना चाहूँगा कि जो भी नई गवर्नमेंट आती है उनका एक ही वर्तीवा होता है कि जनाब ये जो काम ख़राब हो ये पिछली गवर्नमेंट कर गई। नहीं आती वो कहते ये पिछली करी। यार ये हर बार पिछली गवर्नमेंट कर जाती है, इसको ठीक किसने करना है? आसमान से फरिश्ते आएंगे या कौन बंदा आके इसको ठीक करेगा? ये हमें खुदा आप बता दें कि ये हर गवर्नमेंट का यही वर्तीवा कब खत्म होगा। अच्छा, ये तो वसीम भाई लोग वैसे यकीनन तौर पर तंग आ चुके हैं कि ये पिछलों पे जो डाल देना, वो जो भी माड़ा होया माजी हो गया, अब मैं अच्छा इंसान हूँ, लेकिन फिर अच्छा इंसान कुछ ना करे वो फिर माजी पे डाल दे। बिल्कुल, इस हवाले से तो हमें मेरे ख्याल में अपनी तरजीहात बदलना होगी। इनकी बात सही है ताजर, क्योंकि आप इनके लीडर भी हैं, मुलाकातें भी होती हैं, अपने गिले शिकवे बताते हैं। इनसिक्योरिटी बहुत है मार्केट के अंदर, कोई मार ना ले, कोई हमारा हक, दुकानदार अपना खौफजदा है, कोई पैसे डाल के यहाँ नहीं आ सकता, कोई लूटा ना जाए। ये बड़ी इबहाम सी सिचुएशन पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कह के तो ज़ुबान थक गई है, हुआ कुछ नहीं। जितनी उम्र थी कहते ही रहे, सुना किसी ने नहीं। अक़वाम बाला तक जाते रहे, माना किसी ने भी नहीं। कहने का मकसद दिल जो है ना, ये खून, ये शायर नहीं बंदा बनता। ये जितने भी शेर हैं जो के गए हैं दुख में है, वो अपनी आवाज़ होती नहीं है। वो दुख होता है जो ज़ुबान से दिल से निकल के ज़ुबान में शक्ल इख्तियार करता है और लोगों को दिलों को टच करता है, क्योंकि वो दिलों की तर्जुमानी कर रहा होता है। मेरे भाई हो ये रहा है बिलाल भाई, 78 साल हो गए इस मुल्क को बने हुए, माज़रत के साथ। ये क्या टाइम हुआ है? दिन के 12 बजे हैं, दिन के 12 बजे हैं। 12 बजे से लेकर 2 बजे तक लास्ट टाइम है, और हद 3 बजे तक टाइम है। आपके मुल्क का माशरा बन रहा है कहाँ पे? स्कूलों में। जो स्कूलों से छुट्टी होनी है वो माशरा बनेगा भाई। बिल्कुल। हमारे बच्चे सुबह जाते हैं, पूरे पाकिस्तान के बच्चे सुबह जाते हैं 8 बजे, 3 बजे तक लास्ट टाइम और निकलते हैं। ये कौन है? ये भाई माशरा बन रहा है, आने वाली जनरेशन है। और भाईजान आने वाली जनरेशन को तो अंदर डाल रहे हो, जेलों के अंदर फेंक रहे हो, किस कानून के तहत फेंक रहे हो? और अल्लाह के बंदे, तुम्हें यही नहीं पता कि वहाँ पे कातिल भी है, वहाँ पे शराबी भी है, वहाँ पे जुआरिया भी है, और एक मुल्क के मुस्तकबिल को तुम जेल के अंदर डाल कर क्या पैगाम दे रहे हो पूरी दुनिया? क्या मैसेज दे रहे हो कि ये वही कातिल है, इसकी सज़ा वही है? और कम अज़ कम कोई सज़ा का ऐसा पैमाना रखते, कोई माशरे बनाने का ऐसा पैमाना रखते, पता चलता कि माशरा बन रहा है। 78 सालों में
ये जो 8 सुबह 8 से 3 बजे की मशक हो रही है, कौन से तालिब इल्म, कौन सा माशरा बन रहा है? कोई चेक एंड बैलेंस है? जवाब है नहीं। दे दो भाई, टैक्स दे दो, हेलमेट नहीं पहना हुआ 2000 दे दो, वो भाई 2000 दे दिया। लेकिन इसमें मेरे ख्याल में मैं एक इख्तलाफ करूंगा, इसमें वो स्कूल जहां हम भेज रहे हैं, हमारी गलती है कि हमने स्कूलों का इंतखाब सही नहीं किया। क्योंकि जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ मुझे बड़ा वाज़ह पैगाम दिया गया था, मेरे ख्याल में आज भी उस स्कूल में ये पैगाम होगा, मेरा टाइम पे लाइसेंस भी बना, मैंने हेलमेट भी इस्तेमाल किया। इसका मतलब फिर जिन स्कूलों में हम बच्चे भेज रहे हैं हम भी इंतखाब गलत कर रहे हैं। बिलाल भाई, हमारा मसला है तरक्की पसीर मुल्क, हम तरक्की याफ्ता नहीं हैं। हम लागू करना चाहते हैं तरक्की याफ्ता कवानीन को, चाहे वो PFA है, चाहे वो कारपोरेशन है, चाहे वो भाई किधर लागू कर रहे हो? ये तरक्की याफ्ता मुल्क के जुर्माने हैं यार, ये गरीब मुल्क के जुर्माने हैं। पहले अपने आप को उस तरह खड़ा तो करो यार। जब आप उस तरह खड़े नहीं कर रहे तो फिर आप तोक्को किस चीज़ की कर रहे हो यार? दुनिया में आपका इंसाफ के लेवल में कितनवा नंबर है सबको पता उस पर है। तनकीद नहीं कर लेकिन बात सुने ना जी, तनकीद क्यों नहीं कर सकते? मेरा मुल्क है, मेरा आप कर हक सकते है। हैं, मेरे पे तो तौहीन कर देंगे। मैं एक बात करता हूँ, रात को उठ के मैं रोता हूँ इस मुल्क के लिए, और हर वो बंदा रोता है जो इस मुल्क से प्यार करता है। मैं ये क्या बोल रहा हूँ आपकी तफासिल लेकिन रो सकते हैं ना। मैं वही कह रहा हूँ ना, रोग। और क्या करना खुदा अब? की कसम खा के मैं कहता हूँ 78 सालों को इस मुल्क में खाया गया, इस मुल्क को बनाया नहीं गया। बिल्कुल सही। तो ये कायम सिर्फ दुआ की वजह से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस उम्मत को दुआ दी है उसकी वजह से ये बचा हुआ है। बाकी हमारे पास सिस्टम कोई नहीं है कि हम कहें जी कि ये अल्लाह की खास मदद है। लेकिन माजरत के साथ इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ किया जा रहा है, इस मुल्क को एक कपड़े की तरह निचोड़ा जा रहा है। कितने की निचोड़ोगे यार? खीर फाटी जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। कौमें आबाद होती हैं। मैंने कहा 154 नंबर पे या 57 नंबर पे इंसाफ का, लेकिन बेहतरीन ज़हीन दिमाग जो है वो पाकिस्तान में 7वें या 8वें नंबर पे हैं। वो दिमाग उनका जब इस्तेमाल नहीं किया जा वो रहा। जाते कहाँ पे हैं भाई? डॉक्टर बन गया, नौजवान नस्ल देखो तो सही वो कर क्या रही है आपके मुल्क में। वो बेहतरीन दिमाग आपको कैश करके यूरोप कंट्रीज पे जा रहे हैं, वो आपके दिमाग फैले रहे हैं। लाइकों के पास फारिश है, लाइकों के पास कुछ नहीं कुछ भी नहीं है। अभी आपके सामने एक मिसाल हुई, एक बंदा आपके पास आके टेलीफोन लेके आ रहा है, सिफारिश करा रहा है, उसको पता ही नहीं मैंने करवानी किसको है। कोई गरीब आदमी को तो पता ही नहीं इस मुल्क में सिफारिश जाना कहाँ है, मैंने जाना- कहना क्या? मेरे भाई कहने का मकसद बिलाल भाई, कैसे दुख बयान करूं, कैसे कहूं आपको? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी उस वक्त तक भी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक उसको अपने एहसास ना हो। कोशिश कौन सी है आपके ख्याल में? एक सिर्फ छोटी जिधर हमको चलना चाहिए प्रोग्राम को यहाँ वक्त सबसे पहले नीयत दुरुस्त हो जाए तमाम इदारों की। खुदा की कसम, नीयत दुरुस्त करने पे ही अल्लाह फैसला कर देगा। इसका हमारे माशरे का कुफर भी हल्का है, खोखला कुफर है। यकीन करें वो कुरान पाक पढ़ के लोग जो है ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करना शुरू कर गए हैं। मौलवियों की तकरीरें क्या सुननी थी, अच्छे अखलाकियात चंद एक बातें देख के जो लोग करते हैं वो देख के लोग मुसलमान है तो हैं, लेकिन नमाजी जल्दी होने अपना सब। लेते कहने का मकसद है जब तक हुकूमत की नीयत इस पे डिपेंड नहीं ना होगी कि हमने कुछ देना है, ले तो वो सब कुछ रहे हैं, हर शक्ल में ले रहे हैं, छीन रहे हैं। यकीन करें, आप कह रहे हैं ना काम नहीं है शहरों में, सिर्फ एक लुबादा ओढ़ा हुआ बंदों ने एक वक्त को धक्का लग रहा है। और हर बंदे की इस वक्त ये कोशिश है कि हमारे ख़ानदान के अगर 4 बच्चे हैं, 2 बाहर चले जाएं, 2 इधर कमाएं, ताकि अल्लाह ना करे इस मुल्क में। ये वो निशानी है कि चाहते हैं लोग कि इस मुल्क में कुछ हो जाए, कोई खैर के काम हो जाए, हमारी कब्रें अबाउजरात की तरह हम भी इधर ही दफन हो। लेकिन हुकूमत की तरफ से ये पैसे जा रहा है, ना 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 ना, हमने भी बाहर जाना है, आपने भी बाहर जाना है। बिल्कुल, ये फैसल भाई ने बहुत वसीम भाई ने क्लियरली अपना मौक़िफ़ बयान किया। जो डर, खौफ और ख़ास तौर पर ये इज़्तिराब की सिचुएशन है, ये तो बड़ी ख़तरनाक होती भी है और इससे बचना भी चाहिए। लेकिन इनकी सही है कि आम आदमी बड़ा परेशान है।